Good morning, students. We had already studied about degrees of adjectives, but उसमें एक चीज़ थी जो मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म पे आप लोग को प्रोवाइड की थी जब मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे आपको। उसमें था एक कि चेंज इन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कुछ 4-5 सेंटेंसेस भी थे, उसके नीचे आंसर्स दिए थे उसके। ठीक है, तो मैंने ये आप लोग को समझाया था, लेकिन अभी हम लोग इसकी एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि ये बहुत डीपली मैंने शायद नहीं बताया था, या फिर जो एग्जाम्पल्स थे वो कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था, इसलिए मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इट इज़ काइंड ऑफ अ शॉर्ट रिविजन फॉर यू ऑल। ओके, आफ्टर दिस यू विल डू द एक्सरसाइजेस दैट आर देयर इन द बुक। आई विल सेंड यू द पिक्चर्स ऑफ द एक्सरसाइजेस। ओके, so we'll study about change from the superlative degree to the comparative degree। ठीक है, हमने 3 डिग्रीज पढ़ी थी। पहला था पॉजिटिव, दूसरा था कंपैरेटिव एंड द थर्ड वाज सुपरलेटिव। सो पॉजिटिव डिग्री इज द बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। कंपैरेटिव इज व्हेन वी कंपेयर टू nouns. Okay, then the degree of the adjective is known as comparative degree of adjective, and the last one is the superlative degree of adjective. Superlative degree मतलब जब 2 से ज़्यादा nouns में comparison होता है, then we use the superlative degree of adjective। ठीक है, जैसे for example the positive degree is good, the comparative degree is better, and the superlative degree is best। The positive degree is green, the comparative degree is greener, and the superlative degree is greenest। ठीक है, so let's see the first example। Australia is greenest island in the world। तो इसमें adjective noun क्या है? पहले noun is Australia and Australia, island and वर्ल्ड। ठीक है, कौन से नाउन के पहले हमने एडजेक्टिव यूज किया है? आइलैंड के पहले। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या है? ग्रीनेस्ट। ठीक है, कौन सी डिग्री में है ये एडजेक्टिव? इट इज इन द सुपरलेटिव डिग्री। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट, चेंज इट टू कंपैरेटिव डिग्री। तो ये कैसे होगा? ग्रीनेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? लाइक ग्रीनेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, सो व्हाट विल बी द कंपैरेटिव डिग्री? इट विल बी ग्रीनर। ठीक है, so the sentence will be Australia is greener than all other islands in the world। ठीक है, हमने ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू किया और ग्रीनेस्ट की जगह ग्रीनर यूज किया। ठीक है, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे किस नाउन के पहले हमने एडजेक्टिव यूज किया है? सिटी के पहले। ठीक है, और कौन से फॉर्म का एडजेक्टिव है ये? कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है ये? बिगेस्ट। बिगेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव बिग। ठीक है, तो बिग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बिगर। ठीक है, सो वी हैव टू यूज बिगर इन द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, हमने सेंटेंस में बिगर यूज करना है इस तरह से कि सेंटेंस की मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, तो व्हाट विल बी राइट? वी विल राइट कोलकाता इज बिगर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ठीक है, हमने बिगेस्ट का बिगर भी कर लिया और हमारे सेंटेंस की मीनिंग भी नहीं चेंज हुई। थर्ड सेंटेंस इज अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जिस नाउन के पहले हमने एडजेक्टिव यूज किया है वो कौन सा नाउन है? इंडियन। ठीक है, और हमारा एडजेक्टिव क्या है? ग्रेटेस्ट। इट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव ग्रेट। ठीक है, और इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा? ग्रेटर। ठीक है, तो हमने इस सेंटेंस में ग्रेटेस्ट की जगह ग्रेटर यूज करना है, इस तरह से यूज करना है कि हमारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, सो इट विल बी अशोका वॉज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर इंडियन रूलर्स। ठीक है, आप समझ गए? हमने तीनों ही सेंटेंस में आपने देखा कि हमने सेंटेंस की जो मीनिंग थी उसको चेंज नहीं किया, उसको बिना चेंज किए हमने जो सुपरलेटिव डिग्री थी उससे कंपैरेटिव डिग्री बना ली। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। राइस इज नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशियस ऑफ ऑल ग्रेन्स। ठीक है, अब इसमें एडजेक्टिव क्या है हमारा?
न्यूट्रिशियस, ठीक है। न्यूट्रिशियस की सुपरलेटिव फॉर्म हमने यूज की है यहाँ पे मोस्ट न्यूट्रिशियस, ठीक है। तो न्यूट्रिशियस का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, मोस्ट लगा है तो कंपैरेटिव में मोर हो जाएगा, मोर न्यूट्रिशियस, ठीक है। तो हमें सेंटेंस को चेंज करना है ताकि सेंटेंस की मीनिंग जो है वो चेंज ना हो। तो विदाउट मीनिंग चेंज किए हुए हमें सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना है, मोस्ट न्यूट्रिशियस की जगह मोर न्यूट्रिशियस यूज करना है। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी होगी, राइस इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस दैन सम अदर ग्रेन्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना मोस्ट न्यूट्रिशियस ऑफ ऑल ग्रेन्स, ठीक है। इट इज नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशियस, सारे ग्रेन्स में कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे कहा गया है कि इट इज हमें बताया जा रहा है इसमें कि राइस जो है वो न्यूट्रिशियस है लेकिन सारे ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका हमने जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया, इट विल बी राइस इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस दैन सम अदर ग्रेन्स। तो कुछ ऐसे ग्रेन्स हैं जो राइस से ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, ठीक है। राइस भी न्यूट्रिशियस है लेकिन कुछ ऐसे ग्रेन्स भी हैं जो राइस से ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, ठीक है। मतलब चेंज नहीं हुआ सेंटेंस का और डिग्री चेंज हो गई। फिर फिफ्थ सेंटेंस हमारा है दिल्ली इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो दिल्ली की बाकी सारी सिटीज से कंपैरिजन हो रही, कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली ही है, ठीक है। सो पॉल्यूटेड इज द एडजेक्टिव एंड द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दैट वी हैव यूज्ड हियर इज मोस्ट पॉल्यूटेड, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री हमने यूज की है, हमने पॉल्यूटेड को मोस्ट पॉल्यूटेड बनाया है, ठीक है। सो the comparative degree will be Delhi is more polluted than any other city in India, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या था, हमारा एडजेक्टिव क्या था, पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता, मोस्ट पॉल्यूटेड, और उसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, अगर मोस्ट लगा है तो कंपैरेटिव में मोर हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी मोर पॉल्यूटेड। तो हमने मोस्ट पॉल्यूटेड वाले सेंटेंस को मोर पॉल्यूटेड में कन्वर्ट किया, चेंज किया, बिना सेंटेंस की ओरिजिनल मीनिंग चेंज करते हुए, ठीक है। तो जब हमने कहा कि दिल्ली इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब था कि दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, दिल्ली से ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कोई नहीं है इंडिया में। जब हमने लिखा दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया, तो हमने कहा कि दिल्ली से ज़्यादा पॉल्यूटेड कोई और सिटी है ही नहीं इंडिया में, ठीक है। तो बात एक ही हुई, मीनिंग सेम ही हुई सेंटेंस की, है ना। सेंटेंस की मीनिंग बिना चेंज करते हुए हमने इसे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बना दिया, ठीक है। तो इसके बाद फोटोज़ हैं जो आपको बुक से करनी है। I mean कि इसके बाद मैं कुछ ऐसे बुक से जो एक्सरसाइजेज हैं, 3 एक्सरसाइजेज हैं इसके बाद बुक में, उनकी फ़ोटोज़ आपको भेज रही हूँ, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है वो उन एक्सरसाइजेज से देख के कर ले। मेरे बुक में लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसका प्रिंट बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए मैं वो वाली एक्सरसाइज आप लोग को नहीं भेज रही। बाकी दोनों एक्सरसाइजेस की मैं फ़ोटोज़ भेज दे रही, आप लोग उसे करिएगा, कॉपी में कीजिएगा, ठीक है। एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस, पूरे क्वेश्चंस उतारिएगा, तब उन एक्सरसाइजेस को कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। जहाँ पे आपने एडजेक्टिव्स लिखा है अपने ग्रामर की कॉपी में, उसी में आप लोग जो आज जो एक्सरसाइजेस करेंगे वो उसी में लिखिएगा, ठीक है। आंसर्स पेंसिल में लिखिएगा, मैं आपको सॉल्यूशंस भेजूंगी, तब आप उसमें करेक्शन करके फिर पेन से लिखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो गलत करने की जगह मुझसे पूछ के तब करिएगा, ठीक है।